प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज परमेश्वर का वचन हम देखेंगे जो लिया गया है लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 27वें वचन से हम 35वें वचन तक देखेंगे। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बुरों पर भी कृपालु है। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं अपने सुनने वालों से, वो कह रहे हैं अपने शत्रुओं से भी तुम प्रेम करो। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम इस संसार में मेरे राज्य को लेकर चलोगे तो तुम्हारे विरुद्ध लोग आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा भी अपमान किया, वो तुम्हारा भी अपमान करेंगे। उन्होंने मेरे साथ भी छल किया और वो तुम्हारे साथ भी छल करेंगे। पर यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांत हमें बता रहे हैं, कुछ वैल्यूज वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पर तुम्हें क्या करना है, वो कह रहे हैं तुम्हें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। सबसे मुश्किल परमेश्वर की ये आज्ञा, अपने शत्रुओं से प्रेम, ये तो बहुत मुश्किल है। कैसे अपने शत्रुओं से हम प्रेम करें? कैसे जो हमारे विरुद्ध आते हैं हम उनके साथ प्रेम दिखाएं? कैसे हम उनके साथ भलाई करें? यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने राज्य की ये बातें तुम्हें बता रहा हूं। संसार के तरीके को भी यहां यीशु मसीह बता रहे हैं और अपने राज्य के तरीके को भी बता रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं संसार का एक तरीका है और मेरे राज्य का एक तरीका है। यहां वचन में कह रहे हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो जो तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं तुम उनके साथ अगर अच्छा करते हो तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई। वो कह रहे हैं अन्य जातियां भी यही करती हैं। यहाँ जो पापी के बारे में कह रहे हैं वो संसार के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं संसार भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है, तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई है। अगर तुम उनके साथ भलाई करते हो जो तुम्हारे साथ भलाई करते हैं, अब उनके साथ अच्छे रहते हो जो तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं, तो ये तो संसार भी करता है, इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई है। अगर तुम मसीह होकर, अगर तुम जो तुमसे एक नहीं रहते, जो तुम्हारे साथ एक विचार नहीं रखते, अगर आप उनके साथ नहीं चल सकते, यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि जब तुम इस संसार में रहोगे, जब तुम मेरे वचन को पकड़कर चलोगे, जब तुम मेरे सिद्धांतों पर चलोगे, तो बहुत बार लोग आपके विरुद्ध में आएंगे, लोग आपका अपमान करेंगे। पर यीशु मसीह यहां पर एक बात कह रहे हैं कि जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं तुम उनके साथ भलाई करो। अगर हम पुराने नियम में देखें, निर्गमन 23:4 में भी लिखा है, यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो तू उसे उसके पास अवश्य फेर लाना। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। और नीति वचन 25:21 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसको रोटी खिलाना, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। दूसरे शब्दों में पुराने नियम में लिखा है कि अपने शत्रुओं से जब भी मौका मिले तो उनसे भलाई करना। और यहां नए नियम में यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। कौन है हमारे शत्रु? आज हम देखेंगे कि कौन है इस संसार में जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं। कौन है हमारे शत्रु?
बहुत से हमारे शत्रु इस संसार में जब हम रहते हैं, बहुत से हमारे शत्रु बन जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम्हारा अपमान करते हैं। कई बार जो लोग आपका अपमान करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको छल करते हैं, जो सीधे तौर पर आपके जीवन में शत्रुता निभाते हैं, वो आपके शत्रु होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली कुछ लोग आपके जीवन में आपके शत्रु बन जाते हैं। वो सीधे तौर पर आपके जीवन में आपके साथ शत्रुता नहीं निभाते, पर वो इनडायरेक्टली आपके शत्रु बन जाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपके कलीग हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। आज अगर हम देखें तो इस संसार में बहुत सारे माँ बाप जो बुजुर्ग हैं वो अकेले छोड़ दिए गए अपने बच्चों के द्वारा, और बच्चों के द्वारा उनके अंदर इतनी कड़वाहट डाल दी गई है कि वो बच्चे ही इनडायरेक्टली उनके शत्रु बन गए हैं। इतना दर्द और कड़वाहट उन्होंने उनके जीवन में दे दिया है। आज बहुत से ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है, और इनडायरेक्टली वो ही इतनी कड़वाहट देने के कारण वो उनके शत्रु बन गए हैं। आज हम कई बार बहुत सारे शत्रुओं को अपने जीवन में देखते हैं। कुछ ऐसे शत्रु हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन में शत्रु बनकर आते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली आपके शत्रु बन जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपकी विचारधारा नहीं मिलती, आपके विचार नहीं मिलते, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सब लोगों की विचारधारा आपके साथ मिले। अगर हम देखें तो लूका 6:32 में लिखा है, यहां यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो उसमें तुम्हारी क्या बड़ाई। और आज हम मसीह समुदाय में भी अगर हम देखें तो अक्सर हम यही देखते हैं कि जिन जो हमसे प्रेम करता है हम उनसे प्रेम करते हैं। अरे मेरा तो इनसे मन मिलता है तो मैं तो इनके साथ ही बात करूंगा, मेरी इनके साथ विचारधारा मिलती है तो मैं इनके साथ बात करूंगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ एक मन नहीं है, जो तुम्हारे विरुद्ध चलते हैं, तुम्हें उनसे भी प्रेम रखना है। लेकिन प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है प्रभु, आपकी ये आज्ञा बहुत कठिन है। कैसे हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें? कैसे प्रभु, जिन्होंने हमारा छल किया, जिन्होंने हमारा अपमान किया, जिन्होंने हमें दुख दिया, हमारे अंदर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, कैसे हम उनसे प्रेम करें? यहां यीशु मसीह बता रहे हैं वो प्रेम करने का क्या तरीका, कैसे तुम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हो। लूका 6:37 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ कि तुम भी दोषी ना ठहराए जाओ, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। किसी ने आप पर दोष लगाया है, किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा है, तो आप अपने मुख से उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। आप अपने मुख से उनके बारे में बुरा भला नहीं कह सकते। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुराई की है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप उसको क्षमा करना है। अपने शत्रु से प्रेम करने का पहला जो स्टेप है, आपको उसे क्षमा करना सीखना होगा। और ये आप खुद नहीं कर सकते, अपने अपने बलबूते पे आप नहीं कर सकते। आपको घुटनों में आना होगा, प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, प्रभु से कहना होगा प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे कि कैसे मैं इनसे निपटूं, कैसे मैं इनसे निपटूं। परमेश्वर से कहना होगा प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं इन्हें क्षमा कर सकूं। और फिर यीशु मसीह कह रहे हैं फिर तुम इनके साथ भलाई करो। कैसे हम अपने शत्रु के साथ भलाई कर सकते हैं? यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं दूसरी बात आपको करनी है, आपको उन्हें श्राप नहीं देना है, आपको उन्हें आशीष देनी है। वो आपके लिए चाहे कितना बुरा भला कह रहे हो, पर आप हर जगह जाकर उनके बारे में बुराई नहीं कर सकते। आप बार बार जो बातें उन्होंने आपके साथ की हैं, आप बार बार वो बातें सबको जाके नहीं कह सकते, आप उनको नहीं कोस सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं उनके साथ तुम कैसे भलाई कर सकते हो? उन्हें श्राप नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम उन्हें आशीष दो। और तीसरी बात वो कह रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया है, आप क्या करो? आप उनके साथ भलाई करो। यह तीन बातें यीशु मसीह बता रहे हैं कैसे हम अपने शत्रुओं के साथ प्रेम कर सकते हैं। पहली बात, हमें उन्हें क्षमा करना सीखना होगा। दूसरी बात, हमें उन्हें श्राप नहीं देना है, हमें उन्हें कोसना नहीं है,
हमें उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें आशीष देनी है। और कैसे हम उनके साथ भलाई कर सकते हैं? प्रभु कह रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया है उनके लिए प्रार्थना करो। ये रवैया यीशु मसीह आज मुझे और आपसे बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर तुम चलते हो तो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को तुम्हें लेकर चलना होगा। और पर ये तुम अपने आप से अगर ये नहीं कर सकते तो आपको इसके लिए प्रार्थना करनी होगी और इसको हर दिन अपने जीवन में लागू करना होगा। हर दिन आपको अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा। और ये हम खुद से नहीं कर सकते, पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को मसीह की जगह रख कर अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखना होगा। मसीह की जगह रखकर, क्योंकि वो मसीह हमारी जगह होकर उस क्रूस पर चढ़ा। और जब वो क्रूस पर चढ़ा, बाइबल कहती है वहां पर उसका अपमान हुआ, उस पर थूका गया। और यीशु मसीह ने वहां पर पहली बात उस क्रूस पर कही कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें मसीह की जगह अपने आप को रखकर अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखना होगा। हम उन्हें श्राप नहीं दे सकते, हमें उन्हें, यीशु मसीह कह रहे हैं हमें उन्हें आशीष देनी है। हमें क्या करना है? हमें उनका, जिन्होंने हमारा अपमान किया, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें तो हम उन्हें वापस जो करते हो अपने जीवन में ले लें। नहीं, ऐसी बात यहां पर नहीं है। बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के इस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर की बुद्धि के साथ प्रैक्टिकली होकर, व्यवहारिक होकर इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है। जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ छल किया, हम उन्हें ज्यों का त्यों अपने जीवन में नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा है, हमारे विश्वास को तोड़ा है। और विश्वास को बनने में समय लगता है, भरोसे को बनने में समय लगता है। पर हम एक चीज कर सकते हैं, या जो यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं अपने शत्रुओं के लिए कि उनसे प्रेम करो, हमें सबसे पहले उन्हें क्षमा करना है, पूरे हृदय से उनको क्षमा करना है। मन की गहराई से प्रभु के घुटनों पे आकर प्रभु से कहना है मुझे हिम्मत दे कि प्रभु मैंने मन से क्षमा कर सकूं। और आपको उन्हें शाप नहीं, आशीष देनी है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। यीशु कह रहे हैं उनके लिए भलाई करो। कैसे आप अपने शत्रु के लिए भलाई कर सकते हो? उसे आशीष देकर, उसके लिए प्रार्थना करके। और यीशु मसीह कह रहे हैं तब क्या होगा, इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा? 35वें वचन में वो कह रहे हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, वह तो बुरों पर भी कृपालु है। यहां पर लिखा है कि अगर तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हो, जिन्होंने आपका अपमान किया उनकी भलाई करते हो, जिन्होंने आपके साथ छल किया उनको आप आशीष देते हो, उनके विरुद्ध अभद्र भाषा नहीं बोलते, पर आप उनको आशीष देते हो, आप उनके लिए भलाई करते हो। यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। जब यीशु मसीह मुझे आपको देखेंगे ना तो कहेंगे धन्य ये मेरा बेटा, धन्य ये मेरी बेटी, क्योंकि ये मेरे सद्गुणों पर चलता है। ये कैसे अपने शत्रुओं को ये माफ करता है, कैसे ये बुराई के बदले भलाई करता है, कैसे अपने शत्रु से ये प्रेम करता है, कैसे ये क्षमा करता है। जब यीशु मसीह मुझे और आपको देखेंगे तब वो कहेंगे धन्य है ये मेरे बच्चे, इनसे मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये मेरे सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है इस धरती पर और उस स्वर्ग में। आज मुझसे और आपसे यीशु मसीह इस बात को फिर आज वो कह रहे हैं, मैं अपने सुनने वालों से कहता हूं, आज प्रभु फिर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखो। बहुत मुश्किल, बहुत ही कठिन ये परमेश्वर की आज्ञा है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मेरे राज्य में चल रहे हो तो तुम्हें ये करना सीखना होगा, हर दिन करना सीखना होगा, तभी तुम मेरी संतान कहलाओगे। तभी जब मैं तुम्हें देखूंगा मैं आनंद से भर जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं इनसे प्रसन्न हूं। आइए अपने जीवन में हम वो क्षमा का हृदय लेकर चलें, अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखें। और कैसे प्रेम करेंगे? हमें उन्हें माफ करना सीखना होगा, हमें उन्हें आशीष देना सीखना होगा, हमें उनके लिए प्रार्थना करना सीखना होगा। यीशु मसीह कह रहे अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, तब तुम मेरी संतान कहलाओगे।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बरकत और आशीष दे। आमीन।